जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में स्थायी आज़ादी की स्थापना के उद्देश्य से पहुंची दुनिया की महाशक्ति को आखिर मुंह की ही खानी पड़ी। हजारों सैनिकों की जान गंवाने और करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाकर भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टे उसे खूंखार तालिबान आतंकियों से समझौते की तोहमत झेलनी पड़ी है। पेश है अमेरिका के 20 साल के अफगानिस्तान सफ़र का विश्लेषण। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के आखिरी सैनिकों को लेकर अफगानिस्तान से 5 C-70 विमानों द्वारा सोमवार रात भरी गई आखिरी उड़ान इस देश में 20 साल चले युद्ध की समाप्ति की घोषणा बनी। वहीं 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 3000 लोगों की जान लेने वाले आतंकी हमले के ठीक बाद छिड़ा गया यह युद्ध करीब 1.75 लाख लोगों की जान लेने और 146 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ख़त्म हुआ। सबसे अहम, अमेरिका उन इस्लामी आतंकियों तालिबान को हराने में विफल रहा, क्योंकि उन्होंने 11 सितंबर के हमलावर आतंकी संगठन अल-कायदा को शरण दी थी। 4 राष्ट्रपतियों के शासनकाल में चले इस युद्ध के बाद हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भागते समय अमेरिका उन दसियों हजार अफगान नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ गए, जिन्होंने 2 दशकों में आतंकियों के खिलाफ कई प्रकार से अमेरिका को मदद दी। इनमें से कई लोगों के पास अमेरिका का वैध वीज़ा भी है, लेकिन जिस तेज़ी से अमेरिका ने अपनी सेना लेकर भागने का निर्णय लिया, जिस वजह से लोगों को करीब 2 हफ्ते तक एयरपोर्ट के बाहर हताश और निराश होकर रहना पड़ा। सोमवार को हवाई अड्डे के बाहर कुछ 100 लोग ही रुके नजर आए। अफगानिस्तान भी उन्हीं आतंकियों के हवाले कर दिया, जिन्हें 2001 में अमेरिका ने सत्ता से बेदखल कर लोकतंत्र की शुरुआत की थी। अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड के प्रमुख मरीन जनरल फ्रैंक मैगजी ने पहले बताया था कि उनके जवानों ने काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद 27 हमवी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल और 73 विमानों को बेकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि जवानों ने ऐसा कोई उपकरण बेकार नहीं किया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार के बाद भी लोगों को निकालने की बात कही थी, लेकिन तालिबान की धमकी के बाद अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही देश छोड़ दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा, सैन्य मिशन पूरा हुआ, अब अफगानिस्तान के साथ संबंधों का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें कूटनीति होगी। देखिए, तालिबान ने कट्टर इस्लामी तौर तरीके से शासन लागू करने के संकेत दिए हैं। वहीं प्रमुख नेता हैबतुल्ला अखुंज़ादा अब तक सामने नहीं आया है। हक्कानी नेटवर्क के अमेरिका द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी भी नई शासन व्यवस्था में हिस्सा हो सकते हैं। अमेरिका के लिए काम करने वाले हजारों अफगान नागरिकों तक तालिबान का पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उनके हाथ पड़ गए हैं। अमेरिका द्वारा इन नागरिकों को छोड़ दिए जाने से उनका और उनके परिवार का जीवन खतरे में है। देखिए, 4 करोड़ नागरिकों के लिए आने वाले दिन बेहद संकट भरे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि खाद्य पदार्थों का भयंकर संकट हो सकता है। काबुल में ही हालात बिगड़े हुए हैं, तो बाकी हिस्सों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वित्तीय सेवाएं व चिकित्सा सुविधाएं तक ठप है। 2001 में अमेरिका ने स्थायी आज़ादी का ऐलान कर अफगान जंग छेड़ी। अमेरिका की ये सबसे लंबी सैन्य तैनाती। 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में जंग चलती रही। 8 लाख अमेरिकी सैनिकों ने सेवा दी जंग में। 51 देशों की सेना ने अफगान जंग में हिस्सा लिया। 2365 अमेरिकी सैनिकों ने जान गंवाई। 1144 फौजी नाटो और अन्य देशों के मारे गए। 20,000 से ज़्यादा सैनिक लड़ाई में घायल हुए। 66,000 अफगान सैनिक व पुलिस कर्मियों की मौत। 47,342 अफगान नागरिक मरे। 51,191 से ज़्यादा तालिबान मारे गए। तो आपकी क्या राय है इस विश्लेषण पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।